अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 104 मैथ 9th यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। यानी हमने जो है ना सिमेट्रिक फॉर्म में जो है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड करनी है। व्हेन x1 y1 इज इक्वल्स टू -2 4 एंड थीटा इक्वल्स टू 45। तो हमने जो है ना सिमेट्रिक फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से देखिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे यूजिंग सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 है इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय sin थीटा की वैल्यू हमारे पास 45। अब आप यहाँ से देखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाय cos 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ लिया है, जो हमारे पास टेबल मौजूद था उसके अंदर ये वैल्यू मौजूद थी cos 45। और एक और चीज़ याद रखिएगा, cos 45 और sin 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस 4 डिवाइडेड बाई sin 45 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 1/√2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। ये हमारे पास इक्वेशन है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल्स टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई √2। उसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, वो क्या है, x1 y1 इक्वल्स टू 5 माइनस 5। अब यहाँ थोड़ा इशू ये है कि यहाँ में थीटा नहीं दिया हुआ, यहाँ में tan थीटा दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1 इक्वल्स टू 5 माइनस 5। अब tan थीटा से साइन और cos थीटा निकालने का तरीका कार क्या है हमारे पास, क्योंकि अब ये tan थीटा cos थीटा sin थीटा ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ये रेशियोज जो है हम फाइंड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। अब आप देखें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। अब tan थीटा हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4। और tan थीटा हमारे पास क्या होता है, बुनियादी तौर पे tan थीटा हमारे पास होता है, यानी ट्रेन पासिस बाय यानी परपेंडिकुलर अवर बेस। तो ये आपको पता है, ये वाली ये सी आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब आप देखें, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर बेस, ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, 3 है और बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमारे पास ये मिसिंग है, यानी हाइपोटेन्यूज सी वाली वैल्यू मिसिंग है। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालते हैं, तो ये हम जो है ना क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। जब हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, उस पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम ये वैल्यू निकाल लेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम ये कहता है, ये जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास बी है प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ए है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर प्लस ए हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, तो ये हमारे पास कितना आता है, 25। तो
अब हमने चूंकि सी फाइंड करना है, ये सी स्केयर है, लेफ्ट साइड में भी आप यानी इस स्केयर को काटने के लिए स्केयर रूट लें, राइट साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, स्केयर लेने पड़ेगा। ये स्केयर रूट काट गया, सी इक्वल्स टू हमारे पास रूट ऑफ 25 हमारे पास ये क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है यानी 5, यानी हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 5, हमारे पास सी का आंसर आ चुका है। अब हमने चूंकि सी भी फाइंड कर लिया यानी हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इजीली निकाल लेंगे। अब आप देखें ये हमारे पास जो है, यहाँ मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, ये हमारे पास बेस 4 आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 है। अब हमने साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा का फार्मूला जो हमने बनाया वो क्या है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया 3/5। ऐसे ही काज थीटा हमारे पास है करली ब्लैक है, तो करली ब्लैक यानी बी, हेयर एच होता है, तो काज थीटा इक्वल्स टू बेस हमारे पास क्या है 4, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। काज थीटा भी हमने निकाल लिया, साइन थीटा भी हमने निकाल लिया, पॉइंट हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे और इजीली हम फाइंड कर लेंगे straight line equation in symmetric form. Using the symmetric form, x minus x1 divided by cos theta equals to y minus y1 divided by sin theta। तो x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 5, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा हमने ये निकाल लिया, cos थीटा हमारे पास क्या आ गया 4/5 इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -5, तो ये -5 आ गया डिवाइडेड बाय हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है, साइन थीटा हमारे पास क्या है 3/5, तो ये आ गया हमारे पास 3/5। तो ये अब ये देखें x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4/5 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3/5। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4/5 इक्वल्स टू y प्लस 5 डिवाइड बाय 3/5। उसके बाद इसी क्वेश्चन का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x1 y1 इक्वल्स टू 4 - 4 एंड tan थीटा, मतलब सिमिलर जिस तरह का ये पार्ट हमने किए इसी तरह का है। x1 y1 हमारे पास इक्वल है 4 - 4 और tan थीटा हमारे पास है 1/2। तो इसमें भी आपको मैंने बताया ना, ये क्योंकि हमारे पास अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारे पास होता है tan पासेस बाय यानी परपेंडिकुलर अवर बेस, तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, तो ये साइड C आ गई, इसके सामने वाली साइड B, इसके सामने वाली साइड A, यानी इसके सामने वाली साइड हमारे पास C होती है स्मॉल c, इसके सामने वाली साइड A और इसके सामने। अब आप देखें सम पीपल है, परपेंडिकुलर हमें क्या दिया, ये परपेंडिकुलर 1 आ गया, सॉरी ट्रेन पासेस बाय परपेंडिकुलर 1 आ गया, ये 1 देखिए, और दूसरा क्या है बेस है, तो बेस हमारे पास क्या है 2, यही होता है ना tan थीटा ट्रेन पासेस बाय, p की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह हमारे पास 2 है। अब हमारे पास मिसिंग ये c है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए c फाइंड कर देंगे, उसके बाद जो है ना हम इजीली सिमेट्रिक फॉर्म बना देंगे इसकी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास c है इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास b है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो हमारे पास है c स्क्वायर इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हमारे पास 1 है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हमारे पास क्या है 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू
4+1 क्या आता है 5। अब हमने चूँकि सी फाइंड करना है तो लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को काटने के लिए राइट साइड में भी स्क्वायर रूट काट गया तो सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, √5। तो ये हमारे पास आ गया √5। तो ये हमारे पास सी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, साइन और काज निकालना है क्योंकि जो हमने सिमेट्रिक फॉर्म में। अब आप देखिए हमारे पास जो बेस है, बेस हमारे पास 2 है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5 है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5, ये हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा। काज थीटा क्या कर रही, ब्लैक है, ब्लैक बी हेयर हमारे पास एच है, काज थीटा इक्वल्स टू बेस हमारे पास 2 है, एच हमारे पास √5 है। अब सिमेट्रिक फॉर्म इस्तेमाल करो, साइन थीटा भी निकाल लिया, काज थीटा भी, यूजिंग सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है तो क्या आ गया 4 डिवाइड बाय cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 डिवाइड बाय √5, 2 डिवाइडेड बाय √5 स्क्वायर रूट 5। और ऐसे ही y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -4 है तो ये -4 आ गया डिवाइडेड बाय, अब साइन थीटा हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाय √5। तो अब ये x -4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √5 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y+4 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय √5। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब हमने लाइन की इक्वेशन बनानी है नॉर्मल फॉर्म में और p हमें ये बना और थीटा ये बना। अब यहाँ से देखें जो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है, p हमारे पास 4 आ गया, थीटा हमारे पास 150 डिग्री आ गया। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। तो x ऐसे आएगा cos थीटा हमारे पास क्या है 150 प्लस y sin थीटा हमारे पास क्या है 150 और p हमारे पास है 4। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा हमारे पास 4 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट हमारा, अब यहाँ देखें यहाँ हमें एक p गिवन है, p हमें 8 दिया हुआ है और साथ tan थीटा हमें नहीं दिया हुआ बल्कि tan थीटा दिया। अब ये देखें यहाँ इजीली जो है ना इससे थीटा निकाल सकते हैं। अब tan थीटा 1 के इक्वल है, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1 क्योंकि tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, ऊपर चला जाए tan इनवर्स। अब tan इनवर्स निकालने का तरीकाकार क्या, कैलकुलेटर से आप क्या करेंगे शिफ्ट प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद आप tan के ऊपर प्रेस करेंगे। मतलब ये हमारे पास जो है आपने क्या करना है शिफ्ट को प्रेस किया, उसके बाद tan को प्रेस किया, tan इनवर्स हो गया, 1 का निकालना है, उसके बाद 1 लिखा और ये देखें आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 45, यानी tan इनवर्स 1 हमारे पास 45 आ रहा है। तो ये क्या है 45 डिग्री। थीटा हमारे पास आ चुका है। अब नॉर्मल फॉर्म यूज़ करें, नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। x cos थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री प्लस y sin थीटा, हमारे थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री इक्वल्स टू p की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, p इक्वल्स टू 2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाई 2। तो ये p हमारे पास 2 आ गया
और साइन थीटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। थीटा किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स रूट ऑफ 3/2। तो साइन इनवर्स, इसका भी आपने क्या करना है, ऐसी शिफ्ट प्रेस करना है, फिर साइन इनवर्स, यानी शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन पर क्लिक करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है, तो ये हमारे पास क्या आता है 60 डिग्री। अब नॉर्मल फॉर्म यूज़ करें, नॉर्मल बल्कि लिखें यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है एक्स काज थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी एक्स काज थीटा। काज थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री प्लस वाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास क्या होगी नॉर्मल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है p इक्वल्स टू 5 एंड cos थीटा इक्वल्स टू, सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, p इक्वल्स टू 5 cos थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 3/2। थीटा किसके इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स, ऐसी cos राइट साइड पे चला cos इनवर्स रूट ऑफ 3/2। तो cos इनवर्स रूट ऑफ 3/2 जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, ऐसे ही आपने क्या करना है शिफ्ट प्रेस किया, cos को प्रेस किया, उसके बाद आपने रूट ऑफ 3/2 लिखा, आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री। तो नॉर्मल फॉर्म यूज़ करें, यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है एक्स काज थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी एक्स काज थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री प्लस वाई साइन थीटा हमारे पास 30 डिग्री इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स काज थीटा एक काज 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है।